आइए, स्वागत है मेरे दोस्तों। यदि आप भी 18 फरवरी के मैथ के पेपर देने जा रहे हैं तो बिल्कुल याद रखिएगा कि इस वीडियो में आपको जो है ना वैसे वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताया जा रहा है जो निश्चित रूप से 100% आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न आने वाला है। जितने भी विद्यार्थी मैथ से डरते हैं या उनको लगता है कि मैथ की तैयारी नहीं हुआ है, खासकर कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में कंप्लीट वही प्रश्न बताया जा रहा है जिस प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आपको अगर इस वीडियो को अगर पूरा आप देख लेते हैं ना तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या मैथ इतना आसान होता है। हाँ, बिल्कुल, मैथ में आपको पता होगा कि मैथ में 100 नंबर लाया जा सकता है। यह एक स्कोरिंग विषय होता है जिसमें बच्चे अच्छे नंबर उठा सकते हैं। और आपको बता दें कि मैथ में 100 प्रश्न जो मिलते हैं ना, 100 प्रश्न, इस 100 प्रश्न में हमें 50 प्रश्न का उत्तर OMR शीट में देना होता है ना। वो 50 प्रश्न बहुत आसान होते हैं। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं ना तो आपको भी पता चल जाएगा कि हम मैथ इतना आसान होता है और मैथ में 100 नंबर उठाया जा सकता है। तो जितने विद्यार्थी अगर प्रथम पाली से एग्जाम देंगे उनके पास जो है ना सब्जेक्ट कोड 110 से क्वेश्चन मिलेंगे, और जितने विद्यार्थी द्वितीय पाली में एग्जाम देंगे उनके पास 210 से क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। तो बिल्कुल आप लोग जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं और 18 फरवरी का आपका मैथ पेपर होने वाला है तो बिल्कुल इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, क्योंकि एक वीडियो आप देख लेते हैं ना तो यह आपके लिए आखिरी वीडियो होने वाला है। तो चलिए हम आपको निर्देश समझाते हैं कि जैसे आपके पास क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना तो खंड अ से यानी सेक्शन ए से आपके पास 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा और 50 आसान प्रश्न होगा। बिल्कुल आप इस वीडियो में देखिए, जितने भी प्रश्न हैं ना सभी आसान प्रश्न हैं और इस तरह का ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे जाएंगे। तो कंप्लीट इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक यानी एंड तक जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का। देखिए, आज के वीडियो का पहला प्रश्न है कि 2, 7, 5, 3, 8 का माध्यक क्या होगा। देखिए, माध्यक निकालते समय सबसे पहले क्या करना है कि आंकड़े को बढ़ते क्रम में सजाना है। तो बढ़ते क्रम में सजाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद में 3 लिख लेंगे, फिर उसके बाद में 5 लिखेंगे, फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे तो 7 लिखेंगे, फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे तो 8 लिखेंगे। अब देखिए, यहां से हमारी संख्या 5 है तो 5 में से 2 संख्या पहले से हम गायब कर देते हैं और 2 संख्या बाद से गायब कर देते हैं। जो बीच में बढ़ जाएगा ना वही माध्यक हो जाएगा 5, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल इस वीडियो में ना आसान प्रश्न बताया जा रहा है जिस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। बिल्कुल 100 प्रश्न तो आते हैं लेकिन आपको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि 100 प्रश्न में जो होते हैं ना 50% इतना आसान होते हैं कि अगर इस वीडियो को आप देख कर जाते हैं ना तो पूरे आप प्रश्नों का हल करके चले आइएगा और मैथ में 100 नंबर प्राप्त कर लीजिएगा। तो 2 नंबर प्रश्न है कि 7, 2, 5, 7, 3, 7 का बहुलक क्या होगा। देखिए, बहुलक निकालने का बहुत आसान तरीका होता है। जिस आंकड़े की संख्या अधिक होती है, यानी देखिए 7 कितने बार आया है तो गिन लीजिए 1, 2, 3, 4। 7 कितने बार आया है, 4 बार आया है। और 2 देखिए 1 ही बार आया है। 2 कितने बार आया है, 1 बार आया है। और 5 भी कितने बार आया है तो 5 भी 1 ही बार आया है। और वही 3 की बात किया जाए तो 3 देखिए कितने बार आया है, 1 बार आया है। तो सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आया है तो 7 जो है अधिकतम बार आया यानी 4 बार आया है। इसलिए इसका जो बहुलक हो जाएगा ना वह 7 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न बताया जा रहा है ना बिल्कुल इसी प्रकार के प्रश्न और यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में रहेगा। तो अंतिम तक वीडियो को जरूर देखें और इस यूट्यूब चैनल के द्वारा सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे इसी प्रकार के वायरल ऑब्जेक्टिव वीडियो देखने के लिए मिलता है। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आप कंप्लीट देखकर ही एग्जाम देने जाइएगा। चलिए 3 और प्रश्न देखिए, दिया हुआ है वर्ग अंतराल 15 से 20 का वर्ग चिन्ह है। तो वर्ग अंतराल 15 से 20 का जो वर्ग चिन्ह है ना, यह देखिए वर्ग चिन्ह निकालने के लिए दोनों को हम जोड़ लेते हैं। तो 15 में 25 को जोड़ देंगे 40 हो जाएगा और आधा कर देंगे तो 2 से आधा करते हैं तो 20 हो जाता है, यानी वर्ग चिन्ह आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन बी 20 में बिल्कुल सही उत्तर है। बिल्कुल आप इस वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। देखिए, अगर इस तरह के आप वीडियो पूरे कंप्लीट देखते हैं ना तो निश्चित रूप से आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 18 फरवरी के जब पेपर मिलेगा ना तो आप भी खुश हो जाइएगा कि हाँ कितना इंपॉर्टेंट वीडियो हम देख कर आए थे, इससे मेरा पूरा प्रश्न जो है ना बन गया। तो 4 नंबर प्रश्न देखिए, दिया है कि वर्ग अंतराल हो 2 से 5, 5 से 8 और 8 से 11 और 11 से 14, इसके वर्गों की लंबाई क्या होना चाहिए। तो वर्ग लंबाई यानी अंतराल देखा जाता है। देखिए 2 से 5 बढ़ा कितने बढ़ा 3,
5 से 8 बढ़ा, कितने बढ़ा 3, 8 से 11 बढ़ा, कितने बढ़ा 3, तो बार बार 3 बढ़ रही है ना, यही वर्ग की लंबाई होती है, वर्ग लंबाई 3 हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा, जिसे हम लोग वर्ग अंतराल के क्या कहते हैं, माप भी कहते हैं, याद रखना है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा। तो जितने भी प्रश्न इस वीडियो में बताया जा रहा है ना, निश्चित रूप से इसी टाइप के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, और बिल्कुल आप अगर इस वीडियो को कंप्लीट देखकर जाते हैं तो एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटने वाला है। तो यहाँ कहा गया कि सेक ए माइनस कॉस ए और कॉट ए प्लस tan ए। अब देखिए इसे अगर हम सोल्व करते हैं ना, तो सोल्व करके हम बना लेंगे तो 5 नंबर का देखिए tan ए इंटू सेक ए आ जाएगा। सोल्व करने के बाद जो है ना आपको tan ए इंटू सेक ए आ जाएगा। देखिए सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सेक जो है ना, सेक इसको हम बदलेंगे 1 बटा कौन चीज़ में, तो कॉस में, कॉस ए में, और वही माइनस कॉस देख रहे हैं ना, कॉस, तो इसको हम रहने देंगे, कॉस में ही रहने देंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि इसके बटा में 1 कर लेंगे, ठीक है, ये हमारा एक पद हो गया। और दूसरे क्या है कि कॉट को हम बदल लेंगे 1/10 में, 1/10 में बदलने से कोई फायदा नहीं होगा, तो हम तो कॉट को बदलेंगे कौन चीज़ में, तो इसे हम बदल लेंगे कॉस थीटा में, और बटा में हम बदल लेंगे साइन थीटा, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा में बदल लेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ ये थीटा है तो थीटा को ये ही रहने देना है, और tan जो है ना आपका ये बदला जाएगा साइन बटा कॉस ए में, ठीक है, साइन बटा कॉस ए में। तो इस प्रकार से अगर आप आगे हल करते हैं ना, तो निश्चित रूप से इसका पूरा हल होने के बाद tan ए इंटू सेक ए प्राप्त होगा, जो ऑप्शन बी है। तो बिल्कुल आप लोग कोशिश करिएगा कि अगर मान लेते हैं कि 5 नंबर प्रश्न बताया जा रहा है, यह प्रश्न आपको नहीं आ रहा, तो बिल्कुल ऐसे प्रश्न को छोड़ देना है, क्योंकि आपके पास 100 प्रश्न मिलेगा, और 100 प्रश्न में कितने प्रश्न का हल करना है, तो 50। तो बिल्कुल जो है ना आसान 50 प्रश्न मिलेंगे, उसे आपको बना लेना है। तो 6 नंबर प्रश्न है कि यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6, देखिए यह कितना आसान है, 4 लगातार विषम संख्या की माध्य कितना है 6, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। अब देखिए विषम संख्या क्या होती है, देखिए विषम संख्या होती है 1, उसके बाद होती है 3, उसके बाद होती है 5, उसके बाद क्या होती है, तो उसके बाद 7 हो जाएगा। तो 4 लगातार विषम संख्या 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, और इसका माध्य कितना दिया है 6, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या होने वाला है। देखिए सबसे बड़ी संख्या देखने पर यह पता चल रहा है कि 7 होने वाला है, लेकिन अभी आपको हाल फिलहाल इस ऑप्शन में नहीं दिया। लेकिन देखिए इसको बनाना कैसे है, इस आंकड़ों को सभी को जोड़ देना है। तो देखिए आंकड़ों को जोड़ दीजिए ना, तो 1 और कितना हो जाएगा 3, 4 और 5, 9 और 9 और 7 कितना हो जाएगा, देखिए तो 9 को और 7 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है ना, 9 7 16 हो जाता है। तो देखिए 16 जो है, अब क्या करना है कि 16 के बटा में 5 करना है, बराबर में 6 कर लेना है। देखिए इस तरह से अगर हम बना लेते हैं ना, तो निश्चित रूप से आपको बता दें कि इसमें 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य अगर 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या पूछा जा रहा है ना, तो बड़ी संख्या आपका 9 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लीजिए, क्योंकि इसमें जो है ना बिल्कुल आसान प्रश्न बताया जा रहा है, और निश्चित रूप से इसी प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो 7 नंबर प्रश्न है कि सूत्र से बहुलक पर क्लिक करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होना चाहिए। तो सूत्र से जब बहुलक निकालेंगे ना, तो वर्गों की लंबाई समान होना चाहिए, यानी एक समान। जैसे 3 से अभी हम लोग देखे थे कि 5 हुआ था, अब देखो हम 5 से देखेंगे तो 7, यानी 2-2 का अंतराल बढ़े, बिल्कुल अंतराल समान होना चाहिए, तभी जाके हम बहुलक क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इसका ये उत्तर सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है कि एक बारंबारता बंटन के माध्य तथा बहुलक क्रमशः इतना है, तो इसका माध्य क्या होगा। अब देखिए कि बारंबारता बंटन के माध्य दिया हुआ है, यहाँ देख रहे हैं कि माध्य कितना दिया हुआ है 28, और बहुलक कितना दिया हुआ है 16। अब इसका माध्य क्या होगा, तो जब माध्य का हम फार्मूला लगाएंगे ना, तो माध्य का फार्मूला लगाने के बाद जो है हमारा 8 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न के बाद 9 नंबर प्रश्न देखिए। 9 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि साइन 45 डिग्री इंटू tan 45 और सेक 45 के मान। देखिए तो अब यहाँ समझना है आपको कि साइन जो है ना, साइन 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है, गुने अब उसके बाद देखिए साइन 45 का मान 1/√2 होगा, और tan 45 का मान कितना होता है, तो 1 होता है, और सेक 45 का मान कितना होता है। देखिए सेक 45 का मान जो होता है ना, वह बिल्कुल आपका √2 होता है। अब 2 से 2 कट गया, और 1 में 1 से गुना करेंगे 1, तो इस प्रकार से हमारा 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 9 का सही उत्तर बी हो जाएगा। तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो 10 नंबर प्रश्न है कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है ना, फार्मूला है πr + r + l होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए 11 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि 42 m व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 42 m व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है ना, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होते हैं। अब देखिए
कि पाई का मान जो देख रहे हैं ना, पाई का मान वो 22/7 आपको रख लेना है, और वही आर यानी 42 cm है ना, 42 cm व्यास है तो त्रिज्या 21 हो जाएगा, तो 21 गुने 21 कर लीजिए। अब 7 तिर का 21 कटा लीजिए, ठीक है। अब यहाँ गुना करना है ना 3 से, तो 22 या 66, अब 66 में 21 से गुना कर लेंगे। अब देखिए तो 1 से 6 में गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा 6, और 1 से 6 में तो 6, देखिए 2 से 2 6 12 2 2 6 12 13, यानी इस प्रकार से हम देखेंगे ना तो 1386 हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, जो ऑप्शन आपको बी में दिखाई दे रहा है 1386। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न यानी आप देख रहे हैं 12वें प्रश्न में कहा गया है कि दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात इतना है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए बिल्कुल आसान प्रश्न है, और इस तरह के ही आसान प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, तो बिल्कुल इस वीडियो को आप देखिए और जाइए सभी प्रश्नों को सही सही उत्तर करके आइए। तो दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात जो है ना 4:3 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो बस क्षेत्रफल पूछा जाए तो 4 का स्क्वायर 16 और अनुपात 3 का स्क्वायर 9, और 16:9 देखिए कहाँ दिया हुआ है, 16:9 ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो इसलिए 12वें प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। 13वां प्रश्न है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त का व्यास क्या होना चाहिए। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि बराबर है, तो क्षेत्रफल और परिधि क्या होना चाहिए बराबर, यानी पाई आर स्क्वायर बराबर जो है ना 2 पाई आर है। अब देखिए कि यहाँ से हम क्या करेंगे, पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए तो आर स्क्वायर जो है ना, आर स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या बच गया 2r। अब इससे एक आर से एक आर कट गया, तो आर का मान कितना हो गया 2 हो गया। तो इसलिए कहा गया ना कि यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर होता ना, तो वृत्त का व्यास पूछा जा रहा है। तो त्रिज्या हमारे पास 2 आया, तो व्यास क्या हो जाएगा 2 से गुना कर लेंगे, यानी 2 दूनी 4, जो ऑप्शन सी में बिल्कुल इसका राइट उत्तर दिखाई दे रहा है। तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न यानी 13वां प्रश्न हम लोग देख लिए, 14वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो 14वें प्रश्न में कहा गया है कि tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है, वही गुने sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। और देखिए sec 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। sec 60 डिग्री के मान पूछा जा रहा है। देखिए ध्यान देना है कि sec 60 जो होता है ना cos 60 डिग्री के मान के बराबर होता है, तो cos 60 का मान कितना होता है 1/2, 2 से 2 कटा 1/√3। अब 1/√3 जो है ना 14 का सही उत्तर ऑप्शन ए में मिल रहा है। तो 14वें प्रश्न का देखिए त्रिकोणमिति से भी इस तरह के सवाल आते हैं इंपॉर्टेंट। तो बिल्कुल इस वीडियो में जो है ना इतना आसान प्रश्न बताया जा रहा है कि वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि मैथ इतना भी आसान होता है। तो देखिए 15वां प्रश्न है कि आर त्रिज्या तथा थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संकत चाप की लंबाई क्या होगा। तो देखिए चाप की लंबाई क्या होता है, तो पाई आर थीटा बटा 180। अब पाई आर थीटा बटा 180 ढूंढिए कहाँ है, तो पाई आर थीटा बटा 180 इसमें मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि हम 2 से इसे कटा लेंगे ना 180 बार में, तो ऊपर हमारे पास बच गया पाई आर थीटा बटा 180, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर दिया हुआ है। तो 15वें प्रश्न से फार्मूला पूछा गया है। बिल्कुल देखिए कितना आसान बोर्ड में प्रश्न आते हैं, तो घबराने की बात नहीं है, आपको कंप्लीट वीडियो देखना है, और वीडियो देखने के बाद आप सभी प्रश्नों का सही सही उत्तर दे दीजिएगा। तो 16वां प्रश्न है कि बिंदु इतना किस चतुर्थांश में स्थित है। चतुर्थांश जो आप पढ़े होइएगा, यहाँ जो होते हैं एक्स होते हैं, यहाँ होते हैं एक्स डैश, ऊपर होते हैं वाई, नीचे होते हैं वाई डैश, ठीक है। अब यहाँ जो होते हैं ना प्लस में मान होते हैं, यहाँ होते हैं तो माइनस प्लस में मान होते हैं, और यहाँ होते हैं तो माइनस, और यहाँ होते हैं तो प्लस और माइनस। तो हमें दिखाई दे रहा है कि -2 है और 5 प्लस में, यानी पहले वाला मान माइनस में, तो पहले वाला मान माइनस में जो होता है ना वो द्वितीय चतुर्थांश में होते हैं। आप देख पा रहे हैं ये प्रथम हो गए, ये द्वितीय हो गए, ये तृतीय हो गए, और ये चतुर्थ हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमें जो है ना किस चतुर्थांश में दिखाई दिया, द्वितीय चतुर्थांश में। तो बी नंबर प्रश्न जो है ना 16 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में आपको देखने के लिए मिला है। तो इस प्रकार के भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं 100% और आने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्नों को देख कर जाइए, और बिल्कुल इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे और सभी को बनाकर आना है। तो 17वां प्रश्न है कि वाई अक्ष से बिंदु इतना के दूरी हो जाएगा। तो वाई अक्ष पर जो है ना एक्स का मान क्या होता है 0 होता है। अब देखिए हम इसकी दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो दूरी निकालने के लिए देखिए एक्स वाई अक्ष से बिंदु की दूरी होगी, तो वाई अक्ष पे एक्स का मान 0 होता है, तो हमें बस एक्स का मान को देख लेना है कितना है, तो एक्स का मान 3 है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न आते हैं, लॉजिकल प्रश्न होते हैं, बस आपको समझना है और उत्तर करना है। तो बिल्कुल इस वीडियो में जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं ना वो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो है ना मैथ बहुत आसान लगने वाला है। तो चलिए 58वां प्रश्न है, देख पा रहे हैं 58वां प्रश्न में कि मूल बिंदु से इतना की दूरी क्या होना चाहिए। तो मूल बिंदु से दूरी आप सूत्र पढ़े होइएगा कि एक्स स्क्वायर
और जोड़ क्या होता है वाई स्क्वायर। अब एक्स का मान देखिए -4 है तो 4 के स्क्वायर तो 16 हो जाता है ना, माइनस के स्क्वायर प्लस होता है, वही प्लस वाई का मान 6 है तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। अभी दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है 52 हो जाता है। और 52 का हम वर्गमूल निकालेंगे ना तो ये 52 का क्या हो जाएगा 13 चौका 52, यानी 13 चौका 52 करेंगे ना 13 गुने 4, तो इस प्रकार से हमारे पास जो है ना वह 4 के वर्गमूल 2 और रूट के अंदर 13 आ जाएगा। देखिए 2√13 खोजना है आपको, तो 2√13 जो है ना ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, तो 58वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए 19वें प्रश्न में कहा गया है कि बिंदुओं इतना और इतना की बीच की दूरी है, बीच की दूरी निकालने के लिए रूट के अंदर करिए और 4 में से 3 को घटाना है, तो 4 में से 3 x1 - x2 का होल स्क्वायर होता है, तो 4 में से 3 घटाएंगे ना तो ये घटने वाला नहीं है, जुट जाएगा, ठीक है, प्लस होकर, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। वही 5 में से अगर हम 2 घटाते हैं 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ने के बाद रूट के अंदर 58, अब रूट 58 ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न देखिए, 20वां प्रश्न में कहा गया है कि बिंदुओं इतना और इतना के मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होना चाहिए। मध्य बिंदु का निर्देशांक आपसे पूछा जा रहा है, तो 20वां प्रश्न जो है ना इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका 2,6। अब कैसे होगा चलिए बताते हैं। तो यहाँ 7 में 3 को जोड़िए तो जुट नहीं सकता है, तो 7 में से 3 घटेगा तो 4 हो जाएगा, और बटा में 2 कर दीजिए। वही आप 8 में 4 को जोड़िए कितना हो जाएगा 12, बटा में 2 कर लीजिए, 2 दूनी 4 और 2 छक 12, यानी 2,6। तो 2,6 जो है ना ऑप्शन बी में दिखाई दिया है, यह बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करिए, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए 21वां प्रश्न है कि 0.49 को हम P/Q के रूप में लिखेंगे, तो लिखे जा सकता है, तो इसका मान कितना होना चाहिए। देखिए अब इसमें जो है ना इस प्रकार के प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आते हैं। अब देखिए क्या करना है कि ऊपर 49 है, 49 लिख देना है, दशमलव दे के 0 है, इससे जब हटाया जाएगा ना तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद क्या संख्या है, तो 2 संख्या है तो 2 0, और इसमें से 1 को हमें क्या करना है घटा लेना है, ठीक है। तो ऊपर दिया हुआ है 49 और 1 जब हम घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 99 बच जाएगा, ठीक है। यानी ऐसे भी हम कह सकते हैं कि रेखनी के बाद जितने संख्या रहते हैं ना उतने हम क्या ले सकते हैं 9 ले सकते हैं बटा में। तो इस प्रकार से भी हम 21 नंबर प्रश्न को बनाकर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट उत्तर करके आ जाएंगे, सही उत्तर करके आ जाएंगे। तो 22 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है 22 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या। देखिए निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं इस प्रकार के प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या। तो 22 नंबर प्रश्न में अपरिमेय संख्या बताया जा रहा है ना, तो अपरिमेय संख्या देखिए यहाँ रूट में 27 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा तो ये परिमेय हो जाएगा, 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा ये भी परिमेय, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा ये भी परिमेय। तो इस प्रकार हमें 27 जो है जिसका वर्गमूल संभव नहीं है, इसलिए 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 23 नंबर प्रश्न देखिए, 23 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि बहुपद इतना का शून्यक क्या होगा। तो अब देखिए कि 10x बराबर में 25 चला जाएगा, x निकालने के बाद देखिए 25 के बटा में कितना है 10, अब 5 से कटिए 50 50 5 दूनी 10, तो x के मान 5/2, अब x के मान 5/2 ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए यानी 23 का ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए 24 नंबर प्रश्न है कि बहुपद 3x² + 8x + 10 का घात होगा। तो बहुपद 3x² + 8x + का घात क्या होगा, तो देखिए जिसकी घात अधिकतम तो वही घात लिखा जाता है, तो x का घात अधिकतम क्या है 2 है, इसलिए हमारा घात आंसर में 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट, यानी 24 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। कौन सा द्विघात समीकरण है, रूट के अंदर अगर चल रहा है तो कोई भी समीकरण नहीं होता है, यानी बहुपद ही नहीं होता है। यहाँ भी ये भी रूट के अंदर है, ये भी बहुपद नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ जो पावर देख रहे हैं तो 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद हो गया। तो इस प्रकार से हमारे पास द्विघात बहुपद कौन बचा, तो सी, यानी 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा, द्विघात बहुपद पूछा जा रहा है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि यदि p तथा q अभाज्य संख्या है तो p q यानी p के q का q और p² का q का मसा सबसे छोटे वाले घात को लिया जाता है। तो देखिए छोटा वाला घात इसमें क्या है, p का स्क्वायर है और q यानी p² q, तो p² q कहाँ दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, इसलिए b बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में देखिए
दिया हुआ है 27वें प्रश्न में कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है ना, और कॉस थीटा में से अगर हम कॉस थीटा को घटा देते हैं तब कितना बचेगा, तो ये हमारे पास 0 इसका उत्तर हो जाएगा। यानी 27वें प्रश्न का सही उत्तर जो है ना ऑप्शन सी याद कर लीजिएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है और बिल्कुल इसमें जो भी प्रश्न बताया जा रहा है ना इसी प्रश्न में से और इसी टाइप के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो दो अपरिमेय संख्या इतना इतना दिया है, इसका गुणनफल क्या होगा, तो जब गुणनफल करेंगे ना इसका तो ये हमारा 3 का, देखिए ए गुणनफल करने पर ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी एक फार्मूला का यूज कर लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यहाँ क्या होता है कि एक बार जोड़ दीजिए, तो एक बार जोड़ा गया है 3 प्लस रूट 5 और फिर एक बार क्या किया गया, घटाया गया 3 माइनस रूट 5। ठीक है, अब इस प्रकार के प्रश्न में क्या करेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, स्क्वायर रूट कर देगा 5। अब 9 में से 5 घटा 4 हो गया, तो 4 हमारा क्या है परिमेय संख्या होता है। तो देखिए बिल्कुल घुमा फिरा के पूछा, लेकिन घबराने की बात नहीं है, इस तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे। और अगर एक बार में आप वीडियो को समझ नहीं पा रहे हैं, प्रश्न को बना नहीं पा रहे हैं, तो वीडियो को दोबारा देखिए और निश्चित रूप से आप समझ जाइएगा। तो अगले प्रश्न 30 नंबर है कि द्विघात बहुपद जो देख रहे हैं ना, द्विघात बहुपद, तो अगली प्रश्न दिया हुआ है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक निकालिए। तो शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम AC कर लेते हैं, तो A का जगह पे x स्क्वायर है और वही C के जगह पर कितना है माइनस में 12 है। अभी दोनों गुना करने पर माइनस 12 x स्क्वायर हो जाएगा। अब इस x स्क्वायर को 2 जगह बांटेंगे ना, तो एक जगह हम लिख सकते हैं 6 और एक जगह लिख सकते हैं 2। तो 6 में से 2 को घटा लिया जाता है, कितना हो जाएगा, तो देख रहे हैं कि 6 में से 2 घटाने के बाद में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस में। अब इसे बदल लीजिए, जो प्लस में है उसे माइनस में कर दीजिए और जो माइनस में उसे प्लस में कर दीजिए। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं कि इस मैथ को बनाकर -6 + 2, अब -6 और 2 कहाँ है, ऑप्शन सी दिया है, सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा।